श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है माया और मोक्ष। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं, प्रश्न किया हुआ जिज्ञासु ने कि भाई माया अनादि मानते हो तो अनादि का नाश कभी नहीं होता, इसलिए माया कभी नहीं छूटेगी और जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। फिर मोक्ष क्या है? तो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बताया माया का बारे में। यहाँ पे दृष्टांत दिया बीज और पेड़ का। और अब स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई इसी से ही संबंधित एक और दृष्टांत सुन। तो बता रहे हैं कि हिमालय की तराई में एक ब्रह्मनिष्ठ संत रहते थे। उनकी प्रशंसा आसपास बहुत फैल रही थी। वहाँ एक पहाड़ी राजा जो धर्मात्मा, नीतिवान और मुमुक्षु था, संत का शिष्य हुआ था और समय अनुकूल संत के पास आकर उनसे वेदांत श्रवण किया करता था। एक बार उनके मन में एक प्रचंड शंका उत्पन्न हुई और उसने संत से कहा, महाराज, माया अनादि है तो उसका नाश होना किस प्रकार संभव है? यानी कि अगर माया अनादि है तो उसका नाश होना किस प्रकार संभित है, और माया का नाश ना होगा तो जीव का मोक्ष किस प्रकार होगा? तो संत ने कहा, तेरा प्रश्न गंभीर है, उसका उत्तर पाने के लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता है। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने का उत्सुक था। राजा होने से धन का तो कुछ टोटा ही ना था। संत के कहे अनुसार मनुष्य और धन का प्रबंध कर दिया गया। वहाँ के पहाड़ में एक पुरानी बड़ी कुदरती गुफा थी। उसके समीप एक मंदिर बना हुआ था। निर्मल झरना भी वहाँ था। पहाड़ी लोग मंदिर की पूजा और मान्यता किया करते थे, इसलिए वह स्थान प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग उस गुफा को अनादि गुफा के नाम से जानते थे। अत्यंत भयंकर और अंधकारमयी थी। पत्थर के स्वाभाविक चट्टानों से बनी हुई थी। वह कितनी लंबी यह कोई नहीं जानता था। उसकी वायु विषैली हो गई थी। कोई मनुष्य हठ करके उसके भीतर जाता तो अवश्य मर जाता। संत ने मजदूर लगाकर उस गुफा को सुरंग लगाकर खुदवाना आरंभ किया। कुछ दिन पश्चात जब चट्टानों का आड़ हट गया, तब सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रीति से उस स्थान में पहुंचने लगा। संत ने राजा को गुफा के स्थान पर बुलाकर कहा, बता, यह गुफा कब की थी? तो राजा ने कहा, बहुत प्राचीन थी। लोग इसको अनादि गुफा कहा करते थे। तो संत ने कहा कि तू इसको अनादि मानता था या नहीं? तो किसी मनुष्य की तो बनाई हुई थी नहीं, कुदरती होने से अनादि थी। तो राजा ने कहा कि भाई हाँ, अनादि थी। तो संत ने कहा, अब रही या ना रही? तो राजा ने कहा कि अब नहीं रही। तो संत ने कहा, क्यों? तो राजा ने कहा, जिन पत्थर की चट्टानों से वह घिरी हुई थी, उन चट्टानों के टूट जाने से गुफा ना रही। तो संत ने कहा कि गुफा का अंधकार भी तो अनादि था, वह क्यों न रहा?
तो राजा ने कहा, आड़ निकल जाने से सूर्य का प्रकाश जाने लगा और प्रकाश पहुंचने से अंधकार जाता रहा। तो संत ने कहा, तब तेरे प्रश्न का ठीक उत्तर मिल गया। माया अनादि है, अंधकार स्वरूप है। जिस आवरण से अंधेरे वाली है, उस आवरण के टूट जाने से वह नहीं रहती। माया अनादि है, अंधकार स्वरूप है। जिस आवरण से अंधेरे वाली है, उस आवरण के हट जाने से, टूट जाने से वह नहीं रहती। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार अनादि कल्पित अंधेरा कुदरती गुफा में था, जिस प्रकार अनादि कल्पित अंधेरा कुदरती गुफा में था, उसी प्रकार कल्पित अज्ञान जीव में है, जीव में था। जीव भाव अनादि होते हुए भी अज्ञान से था। जीव भाव अनादि होते हुए भी अज्ञान से था। आवरण, अज्ञान आवरण रूप था, इसलिए अलुप्त परमात्मा का प्रकाश होते हुए भी उसमें नहीं पहुंचता था। जब राजा गुरुपदेश द्वारा उस अज्ञान रूपी आड़ को हटाने को तैयार हुआ और अपने माने हुए भ्रांति रूप बंधन को खोकर वैराग्य धारण कर अज्ञान को मूल रहित तोड़ दिया, तब ज्ञान स्वरूप का प्रकाश यथार्थ रीति से होने लगा। वही गुफा रूपी जीव भाव का मोक्ष हुआ। वही गुफा रूपी जीव भाव का मोक्ष हुआ। तेरे समग्र प्रश्न का उत्तर है, माया अनादि होने पर भी कल्पित है। इसलिए कल्पित भ्रांति के बाद होने से अज्ञान नहीं रह सकता। जब कल्पित भ्रांति जो है वो बाद हो जाती है तो अज्ञान नहीं रह सकता। जब अज्ञान नहीं रहता तब अनादि अज्ञान में फंसे हुए जीव भाव का मोक्ष हो जाता है। अनादि कल्पित अज्ञान का छूट जाना और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित होना, इसी का नाम मोक्ष है। चेतन, चिदाभास और अविद्या, इन तीनों के मिश्रण का नाम जीव है। चेतन, चिदाभास और अविद्या, इन तीनों के मिश्रण का नाम जीव है। तीनों में चिदाभास और अविद्या जो है वो कल्पित है, चेतनी ही है। ये जो चिदाभास और अविद्या है कल्पित है। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि कल्पित है, मिथ्या है। इन दोनों का बाद होकर मुख्य अद्वितीय निर्विशेष शुद्ध चेतन मात्र रहना मोक्ष है। तो भगवान यहाँ पर जो है, ये हमारा जो चैप्टर माया और मोक्ष, ये यहाँ पर विराम लेता है। अब अगला जो हमारा चैप्टर 7वां चलेगा, उसका नाम है ब्रह्म की असंगता। तो प्रश्न है कि भी असंग होकर ब्रह्म सृष्टि का कर्ता कैसे है? एक ही सब व्यवहार का हेतु है, तो सब एक समान क्यों नहीं होते? तो भगवान इसके जो व्याख्या है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।